राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है अपने मन पर जमी मैल को धोकर मन को काबू कैसे किया जाए, मन को शांत कैसे किया जाए। बाणी है, मूत पलीती कपड़ होई, दे साबण लइए ओ तोई, भरिए मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी है। इस वाणी में हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे कि मन पर जमी मैल कैसे धोते हैं और ये मैल जम क्यों जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि जो असल धर्म है वो हमारा आंतरिक स्नान है। जब हम यात्रा करते हैं, मार्ग से गुजरते हैं, तन पर कपड़ों पर धूल जम जाती है और उसे आसान है धो लेना। लेकिन इस समय में जब हम यात्रा करते हैं तब मन पर धूल जमती है। उतना आसान नहीं है जितना शरीर को स्वच्छ कर लेना, क्योंकि शरीर बाहर है, धूल भी बाहर है, पानी भी बाहर उपलब्ध है, परंतु मन भीतर है, धूल भी भीतर है। भीतर का कोई पानी उपलब्ध करना पड़ेगा। एक क्षण भी गुजरता है तो भीतर धूल इकट्ठी हो रही है। कुछ ना भी करो, खाली भी बैठे रहो तो भी धूल इकट्ठी हो रही है। अगर एक आदमी चुपचाप बैठा रहे, कुछ काम भी ना करे, तो भी 24 घंटे के बाद स्नान की ज़रूरत पैदा हो जाएगी। मन तो 24 घंटे कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मन के ना करने की अवस्था तो बड़ी दुर्लभ है। तो मन के हर कृत्य से धूल इकट्ठी हो रही है और धूल भीतर इकट्ठी हो रही है। फिर तुम कितना ही स्नान बाहर करो, बाहर का स्नान भीतर की धूल को ना धो सकेगा। भीतर का जल खोजना पड़ेगा हमें। उस जल के संबंध में ही ये वाणी है और ये वाणी बड़ी कीमती है। ठीक से समझा और भीतर का सरोवर पहचान में आ गया तो जीवन के रूपांतरण की कुंजी हाथ लग जाती है। और अब तक जितनी कुंजियां तुम्हारे पास हैं, कोई भी लगती नहीं। लग भी जाती तो तुम खुद ही गुरु नानक देव जी हो जाते। फिर गुरु नानक देव जी को समझाने को कुछ बचता नहीं। कुंजियां तो तुम बहुत रखे हुए हो, चाबियां तुम्हारे पास बहुत हैं, उनमें से कोई लगती नहीं। लेकिन अहंकार के कारण तुम यह भी स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरी कुंजियां काम नहीं करती। एक बार क्या हुआ, लाला झंडूराम एक घर में नौकर था। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, अब बहुत हो गया, आज मुझे आप छुट्टी दे दे। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक तो है वह लाला और ऊपर से वह नौकर। तो ये उसकी पुरानी एक व्यथा है, जब वो पहले नौकर हुआ करता था और बाद में वो लाला हुआ। उसने कहा अपने मालिक से, अब बहुत हो गया, अब मुझे आप छुट्टी दे दे। सीमा होती है हर चीज़ की और आपको मुझ पर रत्ती भर भरोसा नहीं। अब और नहीं सह सकता इस संदेह की स्थिति को। मालिक ने कहा, क्या कहते हो झंडूराम, भरोसा और तुम पर नहीं? तिजोरी की चाबियां तक यहाँ टेबल पर पड़ी रहती हैं। झंडूराम ने कहा, चाबियां जरूर पड़ी रहती हैं, लगती उनमें से एक भी नहीं। तुम्हारे पास भी चाबियां कम नहीं है, जानकारी बहुत है, और जब जानकारी लग जाती है तब ज्ञान हो जाती है, और जब तक लगती नहीं तब तक बोझ है। चाबियां तुम ढोते रहो। पूछना जरूरी है कि उनमें से कोई लगती है? जिंदगी का द्वार खुलता है, प्रकाश आता है, आनंद जन्मता है, किसी अलौकिक के स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ती है, कोई मगनता, कोई धन्यता, कोई ऐसा एक क्षण भी आता है जब तुम धन्यवाद दे सको परमात्मा को कि तूने मुझे पैदा किया, तेरी बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा है? नहीं। शिकायत तो अनंत है, धन्यवाद एक बार भी नहीं उठता। उठे भी कैसे? कोई चाबी लगती ही नहीं। इन चाबियों को हटा दो। गुरु नानक देव जी उस चाबी की बात करते हैं जो लगती है। फिर गुरु नानक देव जी ही कहते हो ऐसा नहीं, बुद्ध ने भी वही कहा है, महावीर ने भी वही कहा है, जीसस ने भी
वही कहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, जो चाबियां लगती नहीं वे तो तुम ढोते हो, और जो लगती हैं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि एक ही चाबी है, मास्टर की। हर ताले को खोल देती है जीवन के। उस मास्टर की चर्चा सनातन से चल रही है, बस उसको तुम छोड़कर बाकी चाबियां सब ढोते हो। आखिर क्या कारण होगा? जिन चाबियों को तुम ढोते हो उनसे तुम्हें अपने को रूपांतरित करने की कोई झंझट नहीं होती। वे लगती ही नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहते हो। खतरा नहीं है, ना कुछ खोना है, ना कुछ बदलना है। और चाबियां हिलाने का और चाबियों की ध्वनि करने का मजा अलग चलता रहता है। चाबियां भी हैं, ये भी मज़ा तुम लेते रहते हो, और जीवन को रूपांतरित करने की जो कठिन प्रक्रिया है उससे भी बच जाते हो। गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, महावीर को तुम सुनते नहीं, क्योंकि उनकी चाबी में खतरा है। वह लगती है और लगी कि तुम वही न रह जाओगे जैसे तुम हो, और तुमने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे तुम हो उसमें तुमने बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। अगर तुम बदले तो तुम्हारा अब तक का सब श्रम व्यर्थ हुआ। अब तक तुमने जो भवन बनाए वे सब कागज के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। अब तक तुमने जो नावें चलाई वे सब डूब जाएंगी। और अब तक तुमने जो जो संयोजा मन में, जो जो सपने देखे वे सब झूठे सिद्ध होंगे। चाबी के लगते ही तुम्हारा सारा अतीत झूठा सिद्ध होगा। तुम्हारा अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता। तुम्हारा अहंकार ये कहता है, हो सकता है मैं परम ज्ञानी ना हो जाऊं, लेकिन ज्ञानी तो हूं ही। हो सकता है मैंने थोड़ी बहुत भूलें की हों, लेकिन सभी कुछ गलत किया है, ये तो नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत भूलें मुझसे हुई होंगी, भूलें किससे नहीं होती? तुम हजार ढंग से अपने को समझाते हो। कहते हो टू एरर इज ह्यूमन, भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है, भूल तो होती ही है। लेकिन एक बात तुम कभी नहीं मानते हो कि तुम अज्ञानी हो। भूल होती है, वह कृत्य है, लेकिन तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम तो ज्ञानी हो। ज्ञानी से भी भूलें हो जाती हैं, जानकार भी भटक जाता है, होशियार भी कभी गड्ढे में गिर जाता है, आंख वाला भी कभी दीवार से टकरा जाता है, लेकिन तुम अंधे नहीं हो। इसे थोड़ा ठीक से समझो। तुम जब भी कुछ भूल करते हो तुम ये कहते हो ये बुरा काम हो गया। कर्ता को तुम बचा लेते हो, कर्म को तुम दोषी ठहरा देते हो। तुम्हें क्रोध आ गया, तुम कहते हो बड़ी बुरी बात हुई कि क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तुम ये नहीं कहते कि मैं क्रोधी हूं, तुम कहते हो कि क्रोध एक काम है जो हो गया संयोगवशवात। परिस्थिति ऐसी थी, जरूरी था, ना करते तो नुकसान होता, दूसरे के हित के लिए करना जरूरी था। तुम ये कभी नहीं कहते कि मैं क्रोधी हूं, तुम कहते हो कभी कभी क्रोध हो जाता है, भूल होती है, लेकिन कर्ता को तुम बचाए जाते हो। कर्मों में कहीं कहीं गलतियां होती हैं, लेकिन कर्ता तो बिल्कुल ठीक है। और यही तुम्हारा अहंकार है, और इसीलिए तुम असली चाबी से बचते हो, जिस चाबी की बात गुरु नानक देव जी की कहते हैं। क्योंकि असली चाबी लगते ही, ताला खुलते ही जो पहली चीज गिर पड़ती है जीवन से, वह अहंकार है। तुम तत्क्षण ना कुछ हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, क्योंकि तुमने अब तक जो कमाया सब कचरा सिद्ध हो जाता है, और अब तक तुमने जो इकट्ठा किया वह असार सिद्ध होता है। उसके साथ ही तुम गिर जाते हो। चाबी के लगने का अर्थ है तुम मिटे, और इसीलिए तुम असली चाबी से बचते हो। रविंद्रनाथ ने एक बहुत मधुर कविता लिखी है और बड़ी अर्थपूर्ण है। लिखा है कि बहुत बहुत जन्मों से परमात्मा को खोजता था, ना मालूम कितने पंथों और मार्गों पर, ना मालूम कितने द्वारों पर दस्तक दी, ना मालूम कितने गुरुओं की सेवा की, ना मालूम कितने योग तप किए, और फिर एक दिन अंततः परमात्मा के द्वार पर पहुंच गया, सफल हुआ। कभी कभी परमात्मा की झलक मिली थी पहले भी, पर झलक मिलती थी किसी दूर तारे के पास, और जब तक मैं वहां पहुंचता वह जा चुका होता। लेकिन आज तो ठीक उसके घर तक पहुंच गया। तख्ती भी ठीक से पढ़ ली कि उसी का घर है। सीढ़ियां चढ़ गया, बड़ा आनंदित था कि मंजिल पूरी हो गई। सांकल हाथ में ले ली, खटखटाने हुई की था,
तभी एक डर मन में समा गया कि अगर द्वार खुल गया तो फिर क्या करूंगा, और अगर परमात्मा मिल गया तो फिर क्या करूंगा। अब तक जीवन का एक ही तो लक्ष्य था, परमात्मा को पाना। फिर सब लक्ष्य खो जाएगा, और अब तक एक ही तो धुन थी, व्यस्तता थी, वह सब नष्ट हो जाएगी। और अगर परमात्मा मिल भी गया तो फिर ना कुछ करने को बचा, ना कोई भविष्य बचा, ना कोई यात्रा बची, ना अहंकार के लिए कोई सुविधा बची कि कुछ पाऊं। डर ने कंपा दिया। चुपचाप सांखल हाथ से छोड़ दी, इतनी धीमे छोड़ी कि कहीं आकस्मिक रूप से बज ना जाए, कहीं वह दरवाजा खोल ही ना दे। और फिर जूते उतार लिए पैर से, क्योंकि अब सीढ़ियां उतरना जूते पहले खतरनाक था। जरा सी आवाज, कौन जाने द्वार खुल जाए, तो जूते हाथ में लेकर तो भागा हूं, फिर लौटकर नहीं देखा। और कविता का आखिरी हिस्सा है कि अब भी उसका घर खोजता हूं, तो मुझे अलग अलग रास्तों पर उसे खोजता हुआ पाओगे। और मुझे उसका घर पता है, अब भी पूछता हूं लोगों से कि उसका पता क्या है, और मुझे उसका पता मालूम है, और अब भी खोजता हूं। दूर कहीं चांद तारों के पास उसकी झलक अब भी मिलती है, लेकिन अब मैं आश्वस्त हूं, मैं जब तक वहां पहुंचता हूं वह कहीं और जा चुका होता है। अब मैं सब जगह खोजता हूं, सिर्फ एक जगह छोड़कर जहां उसका घर है। उस घर में, उस जगह भर मैं भूल कर नहीं जाता, उससे भर बचता हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसे थोड़ा समझे। और अगर तुम इसे ठीक से समझोगे तो यही तुम्हारी दशा है। तुम ये भूल कर मत कहना कि परमात्मा का तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि यह तो हो नहीं सकता, वह सब जगह तो मौजूद है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें उसके पता ना हो। ये भूल कर मत कहना कि चाबी का तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए ताला बंद है। चाबी तुम्हें हजारों बार दी गई है, तुम उसे हमेशा भूल जाते हो, तुम उसे कहीं रखा छोड़ आते हो, तुम अचेतन रूप से बचने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ये दुविधा साफ ना हो जाए तो तुम एक हाथ से उसे खोजते हो, दूसरे हाथ से खोते हो। एक पैर उसकी तरफ उठाते हो, दूसरा उसके विपरीत उठाते हो। तुम खोजने का बहाना भी जारी रखना चाहते हो, क्योंकि उससे भी बड़ी तृप्ति मिलती है कि मैं परमात्मा की खोज कर रहा हूं। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं सत्य की खोज कर रहा हूं, मैं शुद्र नहीं हूं। बाजारों में जो धन खोज रहे हैं उन जैसा तो नहीं हूं, राजनीति में जो पद खोज रहे हैं उन जैसा तो नहीं हूं। मैं सत्य खोज रहा हूं, धर्म खोज रहा हूं, परमात्मा खोज रहा हूं। ये शब्द भी तुम्हारे अहंकार की सजावट हो गए हैं। इनसे भी तुम अपने को सजाते हो, मिटाते नहीं। इनसे भी तुम्हें और रंग आता है, तुम्हारी अस्मिता को और जोड़ मिलता है। तुम छोटे मोटे आदमी नहीं रह जाते, तुम साधक हो, तुम यात्री हो उस परमात्मा के मार्ग के। जबकि दूसरे लोग शुद्धताओं में उलझे हैं, छोटे मोटे घरों में, छोटे मोटे धंधों में, छोटे मोटे ठीकरों में लगे हैं। जब दूसरे लोग शुद्र के साथ जुड़े हैं, तुमने विराट से अपना नाता जोड़ने की कोशिश की है। इसलिए तुम ये भी कहे जाते हो कि मैं उसे खोजता हूं, और भीतर से तुम बचते भी जाते हो। उस द्वंद्व को अगर ना समझोगे तो तुम उसे कभी ना खोज पाओगे और अपने मन की मैल कभी ना उतार पाओगे। ये तो ऐसा है जैसे कोई आदमी मकान बनाए, दिन में बनाए और रात को मिटा दे, फिर दूसरे दिन सुबह शुरू कर दे, या एक हाथ से तो ईंट रखे और दूसरे थे खींचता चला जाए। या तो मजदूर लगा ले कि एक तो ईंट जमाए और दूसरा उखाड़े। ऐसे आदमी का भवन कब बन पाएगा? और अनंत जन्मों से तुम बना रहे हो, तुम्हारा भवन भी बन नहीं पाया है। जरूर कहीं ना कोई बुनियादी ऐसी बात हो रही है जिसके कारण तुम दो विपरीत काम एक साथ कर रहे हो। तो तुम झूठी चाबियां लटकाए फिरते हो, उससे ताले खुलते भी नहीं। तुम तीर्थों में स्नान करते हो, उससे मन धुलता भी नहीं। तुम मंदिर में पूजा करते हो, उससे पूजा होती ही नहीं। तुम फूल चढ़ाते हो, अपने को नहीं। तुम दान दक्षिणा दे देते हो, तुम छोटा मोटा धार्मिक कृत्य कर लेते हो और उसकी ओट में तुम अपने को बचा लेते हो। ध्यान रहे, तुम मिटोगे तो ही शुद्ध हो सकोगे। इसीलिए ऐसा जल चाहिए जो तुम्हें मिटा दे, जो तुम्हें बचाए ना। उसी जल की चर्चा है
समझने की कोशिश करें। कहा गया है, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लइए ओ तोए, भरिए मत पापा के संग, ओ तोपै नावे के रंग। यदि हाथ पैर और शरीर के दूसरे अंगों में धूल भर जाए तो पानी से धोने से मैल साफ हो जाता है। यदि मूत्र से कपड़े अशुद्ध हो जाएं तो साबुन से धोकर उन्हें साफ कर लिया जाता है। वैसे ही यदि बुद्धि पापों से भरी हो तो वह नाम के प्रेम से, प्रेम के रंग से शुद्ध की जा सकती है। प्रेम के रंग से, यह प्रेम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाम का प्रेम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परमात्मा के बाद प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई शब्द नहीं है। इस प्रेम शब्द को थोड़ा समझें, नाम के प्रेम को थोड़ा समझें। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रेम के रंग में जो रंग जाता है उसके भीतर के पाप धुल जाते हैं। प्रेम शब्द तो हम जानते ही हैं। हम कहेंगे यह भी कोई कुंजी हुई, यह शब्द तो परिचित है। शब्द के परिचित होने से, शब्द के परिचय से कुछ भी नहीं होगा। तुमने भाषा कोश से शब्द सीखा है, तुमने जीवन के कोश से नहीं सीखा। और भाषा कोश में प्रेम के अर्थ लिखे हैं, उन अर्थों से प्रेम का कोई संबंध नहीं। जीवन के कोश में जहां तुम्हारे अनुभव से प्रेम उपजता है तब उसकी जीवंतता और है, उसकी अग्नि और है। जैसे भाषा कोश में शब्द लिखा है अग्नि, उससे तुम जल ना सकोगे। अगर मैं कागज पर लिखकर तुम्हें दे दूं अग्नि, आग, तो क्या तुम जलोगे? नहीं। और लिखा है जल, उससे क्या तुम्हारी प्यास तृप्त होगी? नहीं। वैसे ही भाषा कोश में लिखे प्रेम को अगर तुमने समझा तो तुम्हारे आंतरिक पाप ना धुल सकेंगे। प्रेम तो एक अग्नि है, और जैसे सोना निखर आता है अग्नि से गुजरकर, वही बचता है जो बचने योग्य है, जो बचाने योग्य है। वह जल जाता है जो कचरा था। ऐसे ही प्रेम की अग्नि से गुजरकर तुम में जो व्यर्थ है वह जल जाता है, जो सार्थक है वह बच जाता है। तुम्हारे भीतर जो जो पाप है वह खो जाता है, जो जो पुण्य है वह बच जाता है। शुद्ध निखरा हुआ पुण्य तुम हो जाते हो। तो प्रेम को ठीक से समझ लें, फिर हम नाम के प्रेम को समझेंगे। इसके बाद पहली तो बात कि प्रेम और पाप विपरीत होने चाहिए, तभी प्रेम से पाप मिट सकेगा। तुमने कभी इस तरह शायद सोचा ना हो कि प्रेम और पाप दुनिया में गहरी से गहरी विरोधी स्थितियां हैं, क्योंकि जब भी तुम पाप करते हो तभी प्रेम नहीं होता है, इसीलिए कर पाते हो। सभी पाप प्रेम के अभाव से पैदा होते हैं। अगर प्रेम हो तो पाप असंभव है। महावीर कहते हैं अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है प्रेम। बुद्ध कहते हैं करुणा, करुणा का अर्थ है प्रेम। और जीसस का तो वचन साफ है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। वह तो कहते हैं तुम ईश्वर की बात ही छोड़ दो, प्रेम ही परमात्मा है। और संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि मुझे संक्षिप्त में बता दें सार क्या है धर्म का, पापों से कैसे बचूं। और पाप तो अनेक हैं और जीवन छोटा है। उस आदमी ने बड़ी ठीक बात पूछी। उसने कहा कि जीवन बहुत छोटा है, पाप अनेक हैं, और एक एक को छोड़ते बैठा रहा तो मुझे भरोसा नहीं कि छूट पाएगा। जीवन चुक जाएगा तो मुझे कुछ ऐसी कुंजी दे दें कि एक से सब खुल जाए। तो संत अगस्तीन ने कहा कि फिर अगर एक ही कुंजी चाहिए तो वह कुंजी है प्रेम। तुम प्रेम करो और शेष की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसने प्रेम किया उससे पाप ना होगा। इसीलिए मास्टर की है ये प्रेम। सभी ताले खुल जाते हैं। तुम चोरी कर सकते हो क्योंकि तुम जिसकी चोरी कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं है। तुम किसी की हत्या कर सकते हो क्योंकि जिसकी तुम हत्या कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं। तुम धोखा दे सकते हो, बेईमानी कर सकते हो, सिर्फ इसीलिए कि प्रेम का अभाव है। समस्त पाप प्रेम की गैर मौजूदगी में पैदा होते हैं। जैसे प्रकाश न हो तो अंधेरे घर में सांप, बिच्छू, चोर, बेईमान, लुटेरे सभी का आगमन हो जाता है। मकड़ियां जाले बुन लेती हैं, सांप अपने घर बना लेते हैं, चमगादड़ निवास कर लेते हैं। रोशनी आ जाए सब धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। तो प्रेम रोशनी है और तुम्हारे जीवन में प्रेम का कोई भी दिया नहीं जलता।
इसीलिए पाप है। पाप के पास कोई विधायक ऊर्जा नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। पाप सिर्फ नकारात्मक है, वह सिर्फ अभाव है। तुम कर पाते हो क्योंकि जो तुम्हारे भीतर होना था वह नहीं हो पाया। इसे थोड़ा समझें। तुम क्रोध करते हो और सारे धर्मशास्त्र कहते हैं क्रोध मत करो, लेकिन अगर तुम्हारी जीवन ऊर्जा का भाव प्रेम की तरफ ना हो तो तुम करोगे भी क्या? क्रोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रोध ठीक से समझो तो वही प्रेम है जो मार्ग नहीं खोज पाया, वही ऊर्जा जो फूल नहीं बन पाई कांटा बन गई है। प्रेम है सृजन, और अगर तुम्हारे जीवन में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी ना हो पाए तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा विध्वंसात्मक हो गई है, डिस्ट्रक्टिव हो गई है। तुम्हारे संतों में और तुम्हारे शैतानों में जो फर्क है वह इतना ही है कि एक की जीवन ऊर्जा विध्वंस बन गई है और एक की जीवन ऊर्जा सृजन बन गई है। तो जो आदमी भी सृजन कर सकता है वह शैतान नहीं हो सकता, और जो आदमी भी सृजन नहीं करता वह लाख अपने को समझाए कि संत है, वह संत नहीं हो सकता। क्योंकि ऊर्जा का क्या होगा? जीवन शक्ति है, उस शक्ति का तुम क्या करोगे? कुछ होना चाहिए। अगर तुम प्रेम करने लगो तो तुमने उसी शक्ति के लिए नई नहरें खोद दी। अगर तुम्हारे जीवन में कहीं प्रेम ना हो तो तुम्हारी सारी जीवन शक्ति क्या करेगी? तोड़ेगी, फोड़ेगी, मिटाएगी। अगर तुम बनाने में ना लगा सके तो मिटाने में लगोगे। पुण्य जीवन ऊर्जा को विधायक स्थिति है, पाप नकारात्मक। पाप से सीधा संघर्ष करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, कॉल्स पर मुझे कॉल करते हैं, वैसे भी मिलते हैं मेरे गांव में लोग, वे कहते हैं क्रोध बहुत है, क्या करें? मैं उनसे कहता हूं क्रोध का तो तुम विचार ही मत करो, क्योंकि तुम जितना विचार करोगे क्रोध को उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। जिस चीज का हम विचार करते हैं उसी तरफ शक्ति बहने लगती है। शक्ति के बहने का ढंग विचार है, विचार नहर की तरह है। तुम जिस तरफ ध्यान देते हो उसी तरफ तुम्हारा जीवन बहने लगता है। जैसे एक तालाब के पास हमने एक नहर खोद दी, उस नहर से तालाब का पानी हम खेत में ले जाने लगे। जीवन की जो ऊर्जा है, ध्यान उसके लिए नहर है। तुम जिस तरफ ध्यान देते हो उसी तरफ जीवन की धारा बहने लगती है। गलत ध्यान हुआ, गलत तरफ बहने लगेगी। ठीक ध्यान हुआ, ठीक तरफ बहने लगेगी। प्रेम ठीक ध्यान का नाम है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा प्रेम परमात्मा के नाम की तरफ बहेगा, रंग गए तुम, फिर धुल जाओगे, तुम पूरी तरह साफ हो जाओगे। और फिर अतीत के पाप से ही नहीं धुल जाओगे, भविष्य की संभावना से भी धुल जाओगे। इसके पहले कि गंदे हो जाओ, धुले रहोगे। तुम प्रतिपल नहाए हुए हो जाओगे। इसीलिए जब तुम कभी किसी ज्ञानी के पास जाओगे तो एक सद्य स्नात प्रतीति तुम्हें होगी, जैसे वह प्रतिपल नहाया हुआ है, जैसे अभी अभी नहाकर निकला हुआ है। एक वैसी ताजगी जो सुबह की ओस के पास प्रतीत होती है, तुम्हें संत के पास होगी। और उसका कारण सिर्फ इतना है कि धूल इकट्ठी ही नहीं होती, प्रेम के अभाव में धूल इकट्ठी होती है और प्रेम से उसे धोया जा सकता है। तो प्रेम के संबंध में पहली बात कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा विध्वंस ना बने, क्योंकि विध्वंस ही पाप है। क्या है पाप? जब तुम कुछ तोड़ते हो, भविष्य में कुछ बनाने के ख्याल से नहीं, सिर्फ तोड़ने में ही रस लेने के लिए। क्योंकि तोड़ना दो तरह का हो सकता है। एक आदमी मकान गिराता है ताकि नया बनाया जा सके, वह तोड़ना नहीं है, वह तो बनाने की प्रक्रिया का अंग है। जब तुम कुछ तोड़ते हो सिर्फ तोड़ने के लिए, तब पाप हो जाता है। समझो, तुम्हारा छोटा लड़का है, तुम उसे कभी चांटा भी मारते हो, लेकिन वह चांटा पाप नहीं है। अगर वह प्रेम से मारा गया है तो सृजनात्मक है। वह उस बच्चे को मिटाने के लिए नहीं है, वह उस बच्चे को बनाने के लिए है। तुमने भरपूर प्रेम से मारा है, तुमने मारा ही इसलिए कि तुम प्रेम करते हो। और अगर प्रेम ना होता तो तुम फिक्र ही नहीं करते। भाड़ में जाओ, जो करना हो करो। एक उपेक्षा होती है कि ठीक है, जहां जाना हो जाओ, जो करना हो करो। एक उदासी होती है
लेकिन तुम प्रेमपूर्ण हो, इसीलिए तुम बच्चे को हर कहीं नहीं जाने दे सकते। वह आग में गिरना चाहे तो आग में नहीं गिरने दोगे। तुम उसे रोकोगे, तुम उसे मार भी सकते हो, लेकिन उस मारने में पाप नहीं है, उस मारने में पुण्य है, क्योंकि सृजन हो रहा है। तुम कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन तुम एक दुश्मन को मारते हो। चांटा वही है, हाथ वही है, ऊर्जा वही है, लेकिन जब तुम दुश्मन के भाव से मारते हो तो तुम कुछ बनाने को नहीं मारते, तुम कुछ मिटाने को मारते हो। पाप हो गया। कृत्य पाप नहीं होते। तुम्हारे भीतर की दृष्टि अगर विधायक है तो कोई कृत्य पाप नहीं है। अगर तुम्हारी दृष्टि विध्वंसात्मक है तो सभी कृत्य पाप है। सूफी कहानी है। एक गांव में एक सूफी आया। उसे किसी यात्रा पर जाना था। पहाड़ों में छिपा हुआ एक छोटा सा मंदिर था जिसकी वह तलाश कर रहा था। तो उस सूफी फकीर ने गांव के लोगों से पूछा, एक चाय घर के सामने जाकर, कि इस गांव में सबसे सच्चा आदमी कौन है और सबसे झूठा आदमी कौन है। गांव के लोगों ने बता दिया। छोटे गांव में सभी को सभी का पता होता है कि सबसे झूठा आदमी कौन है, सबसे सच्चा आदमी कौन है। वह सूफी सबसे सच्चे आदमी के पास गया पहले और उसने पूछा, मैं उस छिपे हुए मंदिर की तरफ जाना चाहता हूं जिसकी चर्चा शास्त्रों में सुनी है। अगर तुम्हें मार्ग पता हो तो सबसे सुगम मार्ग क्या है, वह मुझे बता दो। तो उसने कहा, सबसे सुगम मार्ग पहाड़ों से होकर ही जाता है और इस विधि से तुम चलो, लेकिन पहाड़ों से गुजरना होगा। वह आदमी फिर सबसे झूठे आदमी के पास गया और बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस झूठे आदमी से भी उसने पूछा तो उसने कहा कि सबसे सुगम मार्ग पहाड़ों से गुजरता है और ये मार्ग है और तुम्हें इस भांति जाना होगा। दोनों के उत्तर समान थे। तब वह बड़ा हैरान हुआ। तब उसने गांव में जाकर तलाश की कि यहाँ कोई सूफी तो नहीं है, कोई फकीर तो नहीं है। ध्यान रखना, सच्चा आदमी झूठा आदमी दो छोर हैं। जैसे ए और बी दो पॉइंट हैं एक लाइन के इर्द गिर्द, और जब कोई आदमी संतत्व को उपलब्ध हो जाता है तो दोनों के पार हो जाता है। अब ये बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि किसकी मानूं, और उसने सोचा था कि झूठा आदमी विपरीत बात कहेगा, लेकिन पापी पुण्यात्मा दोनों ने एक ही उत्तर दिया। अब कौन सही है? तो वह एक सूफी फकीर का पता लगाकर उसके पास गया। उस फकीर ने कहा, दोनों ने एक सा उत्तर दिया है, लेकिन दोनों की नजर अलग अलग है। सच्चे आदमी ने इसीलिए तुमसे कहा कि तुम पहाड़ से होकर जाओ। एक मार्ग नदी से होकर भी जाता है, वह उसे पता है, लेकिन ना तो तुम्हारे पास नाव है जिससे तुम यात्रा कर सको, और ना नाव से यात्रा करने के अन्य साधन और सामग्री तुम्हारे पास है। फिर तुम्हारे पास ये गधा भी है जिस पर तुम सवार हो। ये पहाड़ पर तो सहयोगी होगा, नाव में उपद्रव होगा। इसीलिए तुम्हारी पूरी स्थिति को सोचकर उसने कहा कि तुम पहाड़ से जाओ। सुगम मार्ग तो नाव से है, लेकिन तुम्हारी स्थिति को देखकर सुगम मार्ग पहाड़ से बताया गया है। और झूठे आदमी ने इसीलिए पहाड़ से कहा ताकि तुम मुसीबत में पड़ो। सुगम मार्ग तो नाव से है, नदी से है, और झूठे आदमी ने इसलिए कहा है कि पहाड़ से जाओ ताकि तुम मुसीबत में पड़ो। अब तुम्हें सताना चाहता है। उत्तर एक है, परंतु दृष्टि भिन्न है। कृत्य भी एक से हो सकते हैं, इसीलिए कृत्यों से कुछ तय नहीं होता, अंतर्भाव से तय होता है। इसीलिए तो बेटे को बाप मार देता है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। माँ बेटे को मार देती है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। सच तो ये है कि मनस्विद कहते हैं, जिसे माँ ने अपने बेटे को कभी नहीं मारा, उस माँ और बेटे के बीच कभी कोई गहरा संबंध न बन सकेगा, क्योंकि आत्मीयता ही नहीं बन सकती। अगर तुम बेटे को मारने से डरते हो तो तुम उसे अपना ही नहीं मानते। फासला है तो बाप बेटे की हर इच्छा पर झुक जाएगा, बेटा उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंदगी में वह पाएगा कि बाप ने उसे बर्बाद कर दिया। क्योंकि बेटा तो अनुभवी नहीं है, इसीलिए उसकी मांगों का कोई बहुत अर्थ नहीं है। बाप को सोचना ही पड़ेगा कि कौन सी मांग ठीक है और कौन सी गलत। वह ज्यादा अनुभवी है, और अगर प्रेम करता है बेटे को, वह अपने अनुभव से तय करेगा, बेटे की मांग से नहीं।
और अगर किसी बाप ने बेटे को पूरी स्वतंत्रता दे दी तो बेटा कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो पश्चिम में बेटे बाप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। और पश्चिम में बाप ने जितनी स्वतंत्रता बेटों को दी है दुनिया में कभी नहीं दी गई थी। पिछले 100 सालों में 100 वर्षों में विचारकों ने यही समझाया कि बेटों को पूरी स्वतंत्रता दो, और उसका परिणाम क्या हुआ कि बेटे और बाप के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई कि उसे पाटना मुश्किल है। पुराने जमाने में बेटे बाप से डरते थे, पश्चिम में बाप बेटों से डर रहे हैं। और पुराने जमाने में बेटे बाप को अंत तक श्रद्धा देते थे, और नए पश्चिम में रत्ती भर श्रद्धा का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है। और कारण क्या है? कारण यह है कि बेटा एक ना एक दिन पाएगा कि बाप ने मुझे बर्बाद किया, उसे रोकना था। अगर मैं गलत कर रहा था तो उसे रोकना था, अगर मैं भटक रहा था तो उसे रोकना था, क्योंकि ये अनुभवी था, मैं गैर अनुभवी था। मेरी बात क्यों सुनी? उसे झुकना ही नहीं था। यह बेटा अनुभव करेगा, इसे ध्यान रखना, क्योंकि प्रेम चिंता करेगा। दूसरे का जीवन शुभ हो, सुंदर हो, सत्य हो, महिमा को उपलब्ध हो। उपेक्षा का अर्थ ही है कि कोई आत्मीयता नहीं, जो भी होना हो, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। संयोग की बात है कि तुम बेटे हो, संयोग की बात है कि मैं पिता हूं, अन्यथा कुछ लेना देना नहीं है। तो पश्चिम में अंतः संबंध गिर गए हैं। प्रेम भी मार सकता है, क्योंकि प्रेम इतना सबल है, और प्रेम इतना आस्थावान है कि विध्वंस से भी सृजन को ला सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, सृजन हमेशा लक्ष्य होगा, विध्वंस अगर जरूरी है तो हमेशा विधि होगी। चाणक्य ने कहा है कि 5 साल तक अपने बच्चों को पूरा पूरा प्रेम दो, और जब बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाए तो 5 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे पर सख्ती दिखाओ, और जब बच्चा 12 साल का हो जाए तो 12 साल से 15 साल तक पूरी तरह से उससे प्रेम पूर्ण से पेश आओ, उसे अपना मित्र बनाने की कोशिश करो। और जब 15 वर्ष का हो जाए तो 15 वर्ष से लेकर आगे तक उसे अपना मित्र ही बनाकर रखो, उसे अपना ना तो बेटा समझो ना बेटी समझो। तब जाकर तुम्हारे बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे और उनमें अच्छे से अच्छे संस्कार उपलब्ध होंगे। तो ये उन्होंने कहा है, आप इस पर भी, इस चीज को भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। गुरु तो शिष्य को बिल्कुल ही मारता है, मार ही डालता है। कोई बाप इतना नहीं मार सकता, क्योंकि बाप की चोटें तो ऊपर ऊपर होंगी, शरीर पर होंगी। जैसे पानी शरीर का मैल धोता है, वैसे बाप शरीर को, जीवन को ठीक करेगा। उसकी चोट ऊपर ऊपर होगी, गुरु तो भीतर मारेगा, गहरी चोट करेगा। जहां तक तुम्हें पाएगा वहां तक छेदेगा, वह तुम्हारे अहंकार को गलाकर ही रहेगा। और जब तक तुम ऐसा गुरु ना पालो तब तक समझना कि जिसे तुमने पा लिया है उसे तुम माफ ना कर सकोगे। आज नहीं कल तुम पाओगे, उसने तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय नष्ट किया है। प्रेम का लक्ष्य है सृजन, एक बात। और जब तुम सृजनात्मक होते हो जीवन संबंधों में, तुम पाप नहीं कर सकते। और जब मैं प्रेम करता हूं तो पाप कैसे संभव है? प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा तो तुम पाओगे, मैं ही हूं सभी के भीतर छिपा हुआ। किसकी चोरी करूं, किसको धोखा दूं, किसकी जेब काटूं? क्योंकि जितना तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा उतना ही तुम पाओगे कि ये सारी जेबें अपनी ही हैं, और इधर मैं किसी को नुकसान पहुंचाता हूं, वह नुकसान अंततः मुझे ही पहुंच जाता है। तुम ऐसे समझो जैसे अपने एक हाथ से अपने ही किसी शरीर के अंग को चोट पहुंचाना। चोरी करने से मतलब आपके पास 2 खीसे हैं, एक खीसे से निकालना और दूसरे खीसे में डालना। और जब तुम्हारे जीवन में प्रेम उपलब्ध हो जाता है तब तुम किसी से भी घृणा नहीं कर पाओगे, और तुम अपने ही आप उस अनाहत नाद को सुनने लगोगे, जिस नाद को सुनते सुनते तुम परमात्मा तक पहुंच जा सकते हो। जीवन क्या है, जीवन के बारे में हम अगली सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, माली की मौत सर्च करें, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर मुझे कॉल करना हो तो टेलीग्राम पर जाकर नंबर भी ढूंढ लेना, थोड़ी मुश्किल होगी, मिल जाएगा, जिसको प्यास होगी वो पूछ लेगा, वरना कमेंट करके तो टेलीग्राम पे पूछ ही सकते हैं।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अगर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं नई नई अपडेट्स के लिए, वरना कोई बात नहीं। अगर आप डेली ऐसी ही वीडियो सुनना पसंद करते हैं तो सर्च करें मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब पे डेली और आपको लेटेस्ट न्यू अपडेटेड सत्संग मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब भी करना चाहें, सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर भी सकते हैं, वरना आपकी ये भी अपनी इच्छा है। और लास्ट में मेरी एक विनती है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो और आपका जीवन तब्दील हुआ हो इस जानकारी से, तो इसे अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। फेसबुक पे शेयर कर दें, व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर दें, अपने लिंक्स में, ग्रुप्स में, जहां मर्जी हो शेयर करना करें, पर शेयर ज़रूर कर दें। क्या पता आपकी वजह से किसी और भटके हुए को फ़ायदा मिल जाए। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।